हेलो गाइस, वेलकम टू द एम्बेडिनेटर चैनल। ये हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 2 है वाईफाई कंट्रोल हैंड सैनिटाइजर बोर्ड का। आप सभी दर्शकों से या व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले नीचे दिए हुए लिंक पे डिस्क्रिप्शन में पार्ट नंबर 1 देखिए, तभी पार्ट नंबर 2 देखने का फायदा आपको समझ में आएगा। ठीक है। और अगर इसको हम शुरू करें, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में भी बताया था कि सिर्फ हम इसमें हैंड सैनिटाइजर मशीन की पंप एसवी नहीं चलाएंगे, बल्कि इसके साथ हम एक टेम्परेचर गन और यूवी के इंडिकेटर्स यानी ये यूवी लाइट या स्ट्रिप्स होती है उसको भी आप इस बोर्ड के साथ चला सकते हैं। ये है हमारा सबसे अप टू डेट अब तक का मार्केट का वाईफाई कंट्रोल हैंड सैनिटाइजर बोर्ड। चाहे आप इसे टनल में यूज करें, हैंड सैनिटाइजर में यूज करें, गेट कंट्रोलिंग में यूज करें, टैब में यूज करें, बहुत अलग अलग एप्लीकेशन में इसको कॉन्टैक्टलेस बनाने के लिए हमने कोशिश करी है। ये पूरा का पूरा आपका ऐप से कंट्रोल होता है। ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इसके कनेक्शन, तो हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर और हमारे बोर्ड के पावर के साथ कनेक्शन ऑलरेडी अप्लाई कर रखे हैं। बट अब इसको समझने के लिए कि कैसे गन या यूवी लाइट्स और उनकी जो स्ट्रिप्स है कैसे इस बोर्ड के साथ कंपेटेबल होएगी, पहले हमें समझना पड़ेगा अदर फीचर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको साइड में कर देते हैं और इसको हम सबसे पहले आते हैं गन। देखिए गाइस, ये कोई भी हमारे जो थर्मल कॉन्टैक्टलेस गन होती है इसके अंदर की पीसीबी है। हमने कोई भी अलग से पीसीबी बनाने की इसलिए कोशिश नहीं करी क्योंकि मार्केट में जो इसके सेंसर्स हैं और जो इसकी डिस्क्रिप्शन है कंट्रोलर की, वो काफी कॉस्टिंग जो है काफी हाई पड़ रही है। तो इकोनॉमिकल करने के लिए अब गन जो है बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है एट 900, 800 और 1000 रुपीज में आपको बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव गन मिल जाएगी, जिसमें आपको बनी बनाई पीसीबी और सब कुछ होगा। बट हम एक गन को हमारे बोर्ड के साथ कंफर्टेबली अटैच करने के लिए कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। वो चेंजेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, व्यूअर इसको समझने के बाद कुछ भी गलत करेंगे तो हो सकता है उसका इंपैक्ट आपके वर्किंग ऑफ बोर्ड पे या फिर गन पे आएगा। तो ये चीज को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप गन रिमूव करेंगे तो आपको मेक श्योर जो ये हमारा सेंसर है, ये कॉन्टैक्टलेस टेम्परेचर सेंसर होता है जो कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है। इनकी जो वायर्स हैं ये एकदम कनेक्ट रहनी चाहिए, कोई कटी और टूटनी नहीं चाहिए। जब आप इस गन को खोले, जो मेन आता है उसके बाद इसका पावर जो कि सेल पे जा रहा होता है। ये 3.3 वोल्ट पे वर्क करने वाली एक आपकी नॉर्मल कॉन्टैक्टलेस थर्मल टेम्परेचर सेंसर गन है, जिसमें आपका रेड और ब्लैक है। इससे हम पावर देंगे। मगर इसमें एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब गन को आप प्रेस करते हो तब वो टेम्परेचर को रीड करता है, और जो इसमें आगे स्क्रीन होती है जो कि इसकी प्री डिफाइंड एलसीडी होती है, इस पे आपको टेम्परेचर दिखाता है। ठीक है। तो वो गन का जो बटन होता है वो यहां प्रेस होता है। तो मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा ये बटन। इस बटन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप गन निकालेंगे तो देखेंगे आप ध्यान से, यहां पर इसके 2 टर्मिनल हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, ये टर्मिनल आपको दिख रहे हैं जो आपस में शॉर्ट भी नहीं है। बट यहां पर आपको 2 टर्मिनल दिख रहे हैं जो शॉर्ट हैं। ये शॉर्ट होते नहीं है, जब आप गन निकालेंगे आपको ये शॉर्ट करने पड़ेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा टर्मिनल शॉर्ट करना है? देखिए गाइस, बहुत ही लेमन फॉर्म में आपको समझा रहा हूं, शायद आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप जब गन अपने हाथ में रखेंगे, अगर मैं इन दो, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी का डिस्टेंस नापूंगा तो ये आपको ज्यादा मिलेगा रेदर देन पॉइंट ए और सी का। अगर मैं इसको पॉइंट ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी मानूं और इसको डी मानूं, तो ए और बी का जो डिस्टेंस है आपको देखने भी पता चल जाएगा ये ज्यादा है, और ए और सी का जो डिस्टेंस है कम है। तो हमें क्या करना है, जो 2 डिस्टेंस कम है इन दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देना है। क्यों शॉर्ट करने का मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट स्विच आपका प्रेस रहेगा। अगर आपने इन दोनों को स्विच कर दिया शॉर्ट तो आपकी गन नहीं वर्क करेगी। हमें क्या करना है, हमारा जो बटन है वो कंटिन्यूसली प्रेस रहे। तो इसलिए तो 2 तरीके, या तो आप इसके ऊपर टेप मार दीजिए टाइट ताकि ये दबा रहे, या दबा के फेविक्विक डाल दीजिए ताकि ये दबा रहे, या तीसरा जो टेक्निकल तरीका है, अगर टेक्निकल पर्सन हम बात करें तो आपने क्या करना है, कोई भी 2 साइड टर्मिनल को आपको शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट मतलब एक जंपर से सोल्डिंग आपको करनी पड़ेगी गाइस। मगर अगर आपके पास आयरन या सोल्डर नहीं है तो फेविक्विक से भी आप चिपका सकते हैं या टेप मार के उसे दबा सकते हैं, क्योंकि आपकी गन तभी चलेगी जब ये कंटिन्यूसली दबा रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये गन का पार्ट हो गया। अब बात आती है हमारे यूवी लाइट की। तो देखिए हमारे पास ये यूवी ट्यूब है जो कि बेसिकली आरओ में यूज होती है। अगर आजकल मार्केट में यूवी एलईडी स्ट्रिप भी अवेलेबल है। तो ये हमारी यूवी ट्यूब है जो कि आजकल आरओ के अंदर पानी के यूवी सैनिटाइजेशन करने के लिए यूज होती है, या फिर अगर आपके पास एलईडी स्ट्रिप हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं।
इसको ये एसी पे चलती है, तो इसलिए इसके पास हमारा एक एडॉप्टर आता है, या समझ लो या इसका ड्राइवर आता है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमने क्या करना है, देखिए इसके दो टर्मिनल होते हैं, तो ये दोनों टर्मिनल एक साइड से, एक यहाँ से ये चला जाएगा और दूसरी साइड से आपका ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है गाइस, ये आपकी यूवी ट्यूब कनेक्ट होगी। बट मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देना चाहूंगा, या मैं कहूँ आपकी सेफ्टी फीचर टिप देना चाहूंगा कि यूवी जो पर्सन भी यूज कर रहे हैं, जैसे हम इस वीडियो को भी बना रहे हैं तो हमने यूवी के लिए सारी प्रोटेक्शन यूज की। ये आपकी बॉडी, आईज और नेकेड स्किन के लिए अच्छी चीज नहीं होती। तो अगर आप इसे जब अपने मशीन में लगाएं या कहीं भी यूज कर रहे हो तो प्लीज आईज को प्रोटेक्ट करेंगे ग्लास से, और स्किन में पूरे कपड़े आप पहन के करिए, तो आपकी इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे मोलिक्यूल्स और जो हमारे बॉडी पे मोलिक्यूल्स होते हैं उसको ये डैमेज करती है। तो प्लीज सेफ्टी फीचर आप जरूर यूज कीजिएगा मशीन बनाने से यूज करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, और अब इसको चलाने के लिए हमारे पास एक रिले है जो हमारे बोर्ड के साथ कंफर्टेबल होगी। अब चलिए सारे कनेक्शंस करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि गन के लिए हमारे को ये पावर चाहिए और यहाँ पे स्विच आपका सोल्ड होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। ये दो चीजें जब तक आप नहीं करेंगे ये आपका नहीं चलेगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम अभी कनेक्शन करने से पहले अपना पावर ऑन करते हैं। हमारा बोर्ड ऑन हो गया। अब हमें इस बोर्ड की पहले सेटिंग रीड करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने अपना फोन ओपन किया और ये मेरा फोन ऑन हो गया। ये मेरी ऐप ऑलरेडी खुल रखी है। मेरे को पहले वाईफाई से कनेक्ट होना है और रीड करके देखना है कि पहले क्या सी वैल्यू उसमें हैगी, क्योंकि गन चलाने के लिए मिनिमम हमें 1 सेकेंड का डिफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ये देखिए हमने रीड किया, इसने डिस्टेंस 20, 500 ऑन टाइम और 200 ऑफ टाइम यहाँ पे दिया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, आपका 1 सेकेंड यानी 1000 मिली सेकेंड हमने यहाँ दे दिया और ऑन टाइम पे क्लिक कर दिया। अब इससे क्या हो गया, ये इसमें चला गया। अब इतना मिनिमम आपको टाइम देना पड़ेगा, और ऑफ टाइम भी अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा दीजिए। ये देखिए मैंने ऑफ टाइम भी बढ़ा दिया। अब हम रीड करेंगे तो हमारी वैल्यू सेट हो चुकी है 20,300। ये सब अच्छे से हमारा सेट हो गया, हमारे मिले वाईफाई के थ्रू हमने इसमें डाटा डाल दिया है। ठीक है, अब हमने इसको साइड कर दिया और यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ये 1 मिनट चल रहा है। अगर आप इसे और बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर आप 2 भी कर सकते हैं, यानी 2000 मैंने कर दिया और ये यहाँ पर हो गया। ये देखिए, ठीक है, अब आपका ये चल रहा है। मैंने पावर बंद कर दी, मेरी सेटिंग यहाँ पे सेव्ड हो गई। अब सबसे पहले गन लगानी है। तो गाइस इस चीजों को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी हमने स्पेशली पार्ट 2 बनाया है, ताकि हर पर्सन, क्योंकि हर पर्सन इस बोर्ड को यूवी और गन के साथ यूज नहीं करेगा, तो इसलिए हमने स्पेशली पार्ट 2 बनाया ताकि अच्छे से चीजें समझ आए और एक वीडियो में बहुत बड़ी लेंथी ना बनाकर हमने 2 अलग अलग वीडियो बनाई है। देखिए गन के लिए आप यहाँ पे टेम्परेचर कनेक्टर लिखा भी हुआ है और हमने मेंशन भी कर रखा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके स्क्रूज को ओपन करा और बहुत अच्छे से मेंशन है 3.3 वोल्ट, और 3.3 में आप लगाएंगे रेड वायर। ये देखिए गाइस 3.3 में हमने लगा दी रेड वायर। तो ये रेड वाला हमने बिल्कुल 3.3 में डाल दिया और ब्लैक वाले को भी हमने ग्राउंड में इंसर्ट कर दिया गन का, और यहां पे हमने इसको अच्छे से टाइट कर दिया। ये कनेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अच्छे से आप कीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और हमने टेम्परेचर सेंसर को यहाँ सेट कर दिया। ये हमारी डिस्प्ले ताकि आप देख पाए। ठीक है, ये टेम्परेचर सेंसर है। अब बात आती है इस रिले के थ्रू आपको कैसे चलाना है हमारा यूवी इंडिकेटर। तो मैंने यूवी इंडिकेटर यहां कर दिया ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अब मुझे इसमें रिले को चलाने के लिए एसी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटी सी एसी की वायर ले ली, जहां पर हमने यहाँ पे कनेक्टर दे रखा है और यहाँ पर हमने क्या दे रखा है, 2 ओपन टर्मिनल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए हमारी एक रिले मॉड्यूल है। ठीक है, 1 चैनल रिले मॉड्यूल है, जो कि कनेक्शन हमारे इधर हिस्से जाएंगे, और यहाँ पे हमने टर्मिनल दे रखी है कॉमन, एनसी और एनओ को। तो हमने क्या करा, एक वायर, जो हमारी एक वायर है वो हमने यहाँ पे कॉमन में कनेक्ट कर दी। एक वायर हमारी कॉमन में कनेक्ट हो गई और दूसरी वायर हमारे जो यूवी का एडॉप्टर है उसे किसी भी टर्मिनल से आपने मर्ज कर दिया और टेप करनी है अच्छे से। और जो दूसरी वायर है उसको हमने क्या करा, एनसी पे यहां डाला और ऊपर से टाइट कर दिया। लीजिए ये हमारे कनेक्शन हो गए एडॉप्टर के रिले के साथ।
अब रिले को कनेक्ट करना है हमारे बोर्ड के साथ, तो हमने क्या करा, ये 3 पिन का कनेक्टर, इसमें लिखा हुआ है 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, ग्राउंड और सिग्नल, इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरा जो कनेक्शन है, जो ब्राउन वायर है वो 5 वोल्ट पे कनेक्ट है, रेड वायर जो है ग्राउंड पे कनेक्ट है, और जो आपकी ऑरेंज वायर है वो सिग्नल पे कनेक्ट है। ठीक है, यही सेम चीजें हमने बोर्ड पे भी लिखी हुई है, हमारे मदरबोर्ड पे हमने वही सेम चीज, जैसे अल्ट्रासोनिक के पैरेलल कनेक्शन होते हैं वैसे ही सेम कनेक्शन हमने यहां पर ही करने हैंगे। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये देखिए, ब्राउन को ब्राउन, रेड को रेड, ऑरेंज को ऑरेंज से हमने कनेक्ट कर रखा है। तो हमारा टेम्परेचर यहां से कनेक्ट हो गया गन का, यूवी हमारी यहां से कनेक्ट हो गई है, और हमने रिले के थ्रू यूवी कनेक्ट कर रखा है। गाइस इसे टेप करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये शॉर्ट हुआ तो आपकी काफी सारी चीजें डैमेज हो सकती हैं। तो बस अब हमें पावर देना है, ये एसी का इंडिकेटर है, ये मैंने पावर पे डाल दिए, जो इसको पावर मिलेगी हमारे यूवी को। अगर आपके पास एलईडी स्ट्रिप है जो 5 वोल्ट या 24 वोल्ट से चलती है तो आप वो भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। हमारे पास एसी की थी तो हमने एसी की इसमें यूज करी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अब इसको हम शूट करने के लिए हमने प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन रखे हैं अपने आईज पे। ठीक है, और हमारी जो स्क्रीन है वो भी अच्छे से कवर्ड है। तो मेक श्योर जब आप ये यूज करें तब भी ये ऐसा ही रहे। अब मैं पावर ऑन करने जा रहा हूं, जैसे ही पावर ऑन करूंगा आपका सारा सेटअप चलेगा, वैसे ही टेम्परेचर भी दिखाएगा, और ये जब आप इसके साथ वर्क करेंगे। पावर ऑन कर दी गाइस, पावर ऑन करती है हमारे दोनों बोर्ड्स में, जो हमारा बाहर का बोर्ड है एक रिले का, और हमारे मेन मदरबोर्ड में पावर आ चुकी है। कुछ भी अभी ऑन नहीं हुआ, जैसे हमारा हाथ हुआ वैसे ही ऑन हुआ। तो ये थोड़ा बहुत मिस हुआ क्योंकि मेरा हाथ ऊपर से गया। ये देखिए, ये देखिए, जैसे ही मैंने ऑन किया हमारा टेम्परेचर आपने यहाँ रखा और ये ऑन हो गया। मगर देख रहे हो कि इतना कम टाइम है कि जो आपकी गन है और जब वो ऑन हो रही है तो वो टेम्परेचर रीड करने से पहले ही बंद हो जा रहा है। मगर यही सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए भी इस बोर्ड को यूज करने के लिए, कि गन को मिनिमम 3 सेकंड चाहिए टेम्परेचर को रीड करने के लिए, यूवी को मिनिमम 4 सेकंड चाहिए होते हैं, 3 से 4 सेकंड किसी भी बैग, फोन या शूज को सैनिटाइज करने के लिए। मगर हमारे हैंड सैनिटाइजर मशीन में अगर हमने 3 से 4 सेकंड मशीन को ऑन कर दिया सैनिटाइजर के लिए, तो वो बिल्कुल एकदम वेस्टेज ऑफ सैनिटाइजर होता है। इसलिए हमारे को आपको सेटिंग करनी पड़ेगी गन और यूवी के लिए। कैसे, देखिए गाइस, मैं दोबारा अपने फोन को ऑन करता हूं और हमारी सेटिंग को हम पहले रीड करते हैं। ये मेरा फोन ऑन हुआ, ये हमारा सिस्टम रीड है। हम रीड करते पहले चेक करते हैं इसमें क्या है। इसमें 20 डिस्टेंस है, 500 ऑन टाइम है, ऑफ टाइम 300 है। हमारे को जो भी है, हमें क्या बताया था हमने, ऑन टाइम का मतलब है कितनी देर आपका जो मशीन का ऑन सेटिंग है वो ऑन रहेगा, कितनी देर। तो हमने उसको क्या डालना है, ऑन टाइम में। और ऑफ टाइम में कितनी देर बंद रहेगा। अगर आप सिंपल मशीन बना रहे हैं जिसमें आपकी यूवी और गन नहीं है, मगर जब आप यूवी और गन के साथ बनाएंगे तो मेक श्योर इन दोनों का जो सम है वो 3 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अब हमारे को मशीन ऑन करनी है, यानी पंप ऑन करना है 5 सेकंड के लिए, 0.5 सेकंड लेट अस सपोज। तो मैंने यहां डाल दिया 500। ठीक है, अब मुझे बंद रखना है कितनी देर के लिए, बाकी बचे हुए 2500 के लिए। तो मैंने यहां क्या करा, यहां पे 2500 डाल दिया और ये सेट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा पंप है वो सिर्फ 0.5 सेकंड के लिए चलेगा, मगर जो मेरी गन और जो मेरा यूवी है वो इन दोनों का सम के लिए चलेगा। सम का मतलब 2500 प्लस 500 यानी 3000, यानी 3 सेकंड के लिए दोनों ऑन रहेंगे। ये देख लीजिए आप खुद, ये बंद हो गया बट ये अभी तक आपका ऑन है और टेम्परेचर भी आ गया। अगर इसमें भी आपको लगता है कि टेम्परेचर यूजर को नहीं दिखाई दिया और आप चाहते हैं कि मुझे टाइम बढ़ाना पड़ेगा, तो आप ऑफ टाइम बढ़ाइए। मैंने इसको क्या कर दिया, 3000 कर दिया और ऑफ टाइम पे क्लिक कर दिया। ये देखो हो गया। आप ये देखिए, देखिए टेम्परेचर भी आ गया और दिखाई भी दिया मोर देन एनफ। ठीक है, तो ये बात समझने की है आपकी कि आपका गन और यूवी तब चलेंगे जब मिनिमम 3 सेकंड का होगा आपका। मगर अगर 3 सेकंड का पंप हमने कर दिया तो हमारा सैनिटाइजर वेस्ट बहुत होगा। इसलिए इन दोनों का डिफरेंस, इसलिए लोग ऑफ टाइम को छुपाते हैं और हमने आपको दिखाया। ये मतलब होता है ऑफ टाइम का सिग्निफिकेंस का, कि इन दोनों का सम जो होगा वो हमारे गन और यूवी को यूज करना है। मगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे सिर्फ 2 सेकंड यानी 0.2 सेकंड, 2 सेकंड भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, तो आप यहां पे 200 कर दीजिए और यहां पे आप क्या कर दीजिए 33। वहां 200, यहां 33, टच हो गया। आपको ये बटन दबाने पड़ेंगे तभी सेट होगा। और मैंने ऑन किया, अब और कम पंप चलेगा मगर और ज्यादा चलेगी आपकी। ये देखिए सेम चीज। तो
Here you can do all the things with the UV gun and other hand sanitizer. अब हम पंप लगाते हैं, एचवी लगाते हैं, देखते हैं कि उसके साथ भी काम करता है या नहीं. सो गाइस, ये हमारा पूरा सेटअप आपके सामने आ चुका है. जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको कमिट किया था कि इस पूरे बोर्ड में आप सब कुछ सेटिंग वायरलेस कर सकते हैं, सब कुछ कॉन्टेक्ट लेस है, गन भी आ गई, यूवी रेज भी आ गया और हमने अब पंप और आपको इनलेट आउटलेट भी दे दिया है. मतलब अगर आप इसका यूज करके एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो अपने आप में कंप्लीट टचलेस होएगी. बहुत सारी मशीन मार्केट में अवेलेबल है, बट इस फीचर के साथ आई एम गारंटीड नहीं होएगी इस मदरबोर्ड के साथ. तो पावर ऑन करते हैं हमारे सब चीजों के साथ. ये देखिए पावर ऑन हो गया. अब मैंने जो स्प्रे मिस्ट है ये यहाँ रख लिया ताकि आप वीडियो में समझ पाए. हमारी सेटिंग हम पहले देख लेते हैं जो कि हमने सेट ही करी थी, इसमें देखने की वजह जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं. ये देखिए 200 ऑन टाइम है, 33 ऑफ टाइम है, 3300, यानी आपका टोटल हो गया 3500 पूरा ओवरऑल वर्किंग. ये देखिए सिर्फ 0.2 सेकंड में आपको स्प्रे मिला है, बट आपका यूवी और टेम्परेचर कंटिन्यूसली रनिंग पे है. ये देखिए टेम्परेचर भी आपका ऑब्जेक्ट का आ रहा है 37.2. आप कहते हो कि मेरे को कम लग रहा है 0.2, आप ऑन टाइम बिना पावर ऑफ किए सब कुछ किए यहाँ पे बढ़ा सकते हैं. मैंने क्या कर दिया 500 कर दिया. अब आप चाहें तो नीचे 33 को 33 रहने दे सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं. हमारी बस प्रेफरेंस है कि टोटल जो ऑन और ऑफ है वो 3 सेकंड से ज्यादा हो, यानी 3000 से. ठीक है, आप चाहो तो रहने दे सकते हो या चाहो तो मैं 3000 ही कर देता हूं. चलो कोई नहीं, 3500 हो गया ताकि समझ आए कि हाँ भाई ऐसा भी है. ठीक है, और ये मैंने किया. ये देखिए अब 0.5 तक आपका चल रहा है और आपका हाथ भी आ गया और यूवी भी आ गया. सो दिस इज द कंप्लीट मशीन गाइस फॉर ऑल द मैन्युफैक्चर ऑफ हैंड सैनिटाइजर मशीन कॉन्टैक्ट लेस. उनको एक फीचर देने के लिए बस मेक श्योर यूवीज को चलाने के लिए एक प्रोटेक्टेड स्क्रीन होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि ये बहुत हार्म करता है. और इसका यूज करके अब आप ऐसी यूनिक मशीन्स के साथ बना सकते हैं, मार्केट में आ सकते हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छा कवरेज एरिया देगी. तो इंजीनियर्स लैब ने ये प्रोडक्ट बनाया आप सभी के लिए. आई होप आपको ये पसंद आया होगा. प्लीज कमेंट करके अपने सुझाव दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वर्जन हम इससे और अच्छा लेकर आए. थैंक यू फॉर वॉचिंग अ मेडिनेटर वीडियो.